नमस्कार बंधुगण मो नाम पूजा एवं मु एक सरल परिवारर मोर बयस 22 वर्ष एवं मु बहुत सुंदर। आम घरे आमे 4 जन रहुथिलु। मु मो माँ बापा एवं मोर बड़ भाई। मो भाईर विवाह गोटे वर्ष पूर्वरु होइथिला एवं मो भाउज घर को आसीबा परठारु आम घरे खुशी बढ़ीगला। भाउज बहुत मिठा एवं बुझामणाकारी थिले। मो भाई एवं भाउजंक मध्यरे गभीर प्रेम थिला एवं एहा देखि मोर हृदय खुशी हेउथिला। मो भाई पाख सहरर एक ऑफिस रे काम करुथिला। जेतेबेले से ऑफिस रु फेरी आसुथिला से निश्चित भावरे आम पई किछि खाद्य सामग्री आनी देउथिला। एसबु देखि मु बहुत खुशी हेउथिली। मु भाबुथिली जे भगवान समस्तंकु एपरि भाई देबा उचित। मम्मी पापा मध्य मो भाई उपरे बहुत गर्वित थिले कारण से सेमानंकु बहुत भल पाउथिले एवं सेमानंकर प्रत्येक छोट बड़ आवश्यकता पूरण करुथिले। मोर स्नातक शेष होई जाइथिला एवं एबे मम्मी पापा मो पई एक पुओ खोजिबारे व्यस्त थिले। विवाह नाम सुनिबा मात्रे मो मनरे अनेक स्वप्न आसीबा आरंभ हेला। मु युवक एवं सुंदर थिली। सेथिपई मु गोटिए पुओ एवं गोटिए झियो मध्यरे थिबा भावनाकु भल भाबरे बुझी पारिली। किछि दिन मध्यरे पापा एक भल पुओ पाइले। तांकर नाम संतोष थिला। पापा तांकु भल भाबरे तदंत कले एवं जानि पारिले जे से जणे बहुत भल व्यक्ति। से तांको बापा मांक सहित रहुथिले एवं एक सरकारी बैंक रे काम करुथिले। से देखा जाउतिबा समयरे चतुर एवं व्यवहार रे बहुत शांत एवं दायित्ववान थिले। पापा भाबिले जे जदि परिवार एते भल तेबे विलंब करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। से शीघ्र विवाह व्यवस्था कले। विवाह विषय सुनिबा मात्रे मो मनरे दुनियार स्वप्न बढ़िबाकू लागिला। मो मनरे एक सुखी वैवाहिक जीवनर चित्र गढ़िबा आरंभ कली। मु 10 दिन मध्यरे विवाह करी मो श्वशुर घर को आसिली। मो श्वशुर घर लोक माने मते बहुत प्रेम रे स्वागत कले। मो सासु बहुत खुशी एवं स्नेही थिले एवं मु मो श्वशुरंक सरलता एवं आत्मविश्वास को पसंद कली। समस्त रीतिनीति समाप्त हेबा परे मते मो कोठरी को पठागला। धीरे धीरे समय बीतीगला एवं राति होईगला। मु मो चौथी रातिर बिछणारे बसी मो स्वामी को अपेक्षा करिथिली। सेतेबेले मु बहुत अस्थिर थिली कारण मु चौथी राति विषय बहुत सुनिथिली। एहा विवाहर एक स्मरणीय दिन। मु एसबु भाबी नर्भस मध्य हेउथिली। किछि समय परे संतोष मो रूम को आसी मो पाखरे बसिला। से कहिला, पूजा मु बहुत खुशी जे तुमे मोर जीवन साथी होईगल। मो बापा माँ मते बहुत प्रेम रे बड़ करिसंती एवं मु चाहे जे आमे मध्य सेमानंक परि एक खुशी जीवन यापन करू। मु चुपचाप तांको कथा सुनुथिली। तापरे मु कहिली, हाँ तुम बापा माँ बहुत भल। मु मध्य आशा करूची जे आमर जीवन खुशी हेबो। सेतेबेले मु तांको कथा अपेक्षा मोर भावना विषय अधिक चिंतित थिली। मु तांको हाथ धरी कहिली, मते कौन ए सबु विषय कथा होई राति बिताइबाकू पड़िबो। आजी आम विवाहर प्रथम राति। एहा कहिबा मात्रे से मोते तांको कोळकू नेई गले। मु मध्य एही मुहूर्त पई अपेक्षा करिथिली किंतु किछि समय परे संतोष क्लांत होई मो पाखरु चलीगला। से 5 मिनिट मध्य रही पारिला नाही। एहा देखि मु भितरे भितरे जळिबाकू लागिली। मु बहुत स्वप्न देखिथिली। मोर बहुत इच्छा थिला किंतु मोर समस्त स्वप्न एवं इच्छा भांगीगला। संतोष मते सेही संतोष देई पारिले नाही जाहा जणे स्त्री तांको स्वामींक ठारु चाहि। से शीघ्र गभीर निद्रारे सोईगले किंतु मु रागरे माछ परि छटपट होई चालिली। एही द्वंद्वरे केतेबेले सकाळ होईगला मु जानि पारिली नाही। मु सकाळु शीघ्र उठी फ्रेश हेबाकू गली। फेरिबा परे देखिली जे मो श्वशुर अगणारे व्यायाम करुथिले। 50 वर्ष बयसरे मध्य से जणे युवक परि देखा जाउथिले। तांकर चपलता एवं शक्ति देखि मु आश्चर्य होईगली। तापरे मु रोसेई घर को जाई चा तयारी करिबाकू लागिली। चा तयारी करिबा परे मु एहा मो श्वशुरंकु देईदेली। से कहिले, हे बोहू तुमर सासु केउठी? से केउठी देखा जाउ नाहंती। मु कहिली, से भितरे किछि काम करूछंती। मु देखिली जे सासु एवं श्वशुरंक मध्यरे बहुत प्रेम थिला। सासु जेउठारे थिले श्वशुर सेठारे पहुंची तांको सहित अजब काम करिबा आरंभ करि देउथिले। सासु कहुथिले जे एबे तुमकु टिके लज्जा हेबा उचित। घर को एक नूतन बोहू आसीछि। एसबु देखिले से कौन भाबिबे? श्वशुर हसी हसी कहिबे जे से कौन भाबिबे? प्रत्येक स्वामी तांको स्त्री सहित एपरि करंती। संतोष मध्य एपरि करुथिबे। सेमानंक ठारु एपरि कथा सुनी मु बहुत लज्जित अनुभव करुथिली। मु भाबिबा
ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୁଅନ୍ତା। ଏହିପରି 10 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ବାଥରୁମକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ମୋର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଏପରି କିଛି ଦେଖିଲି ଯାହା ମୋର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ। ରାତିରେ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳେ ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଛୁଟି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ତୋଷ ସହରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମୁହଁ ନେଇ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ମୋ ଶାଶୁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ସକାଳେ ଉଠି ପଡୁଥିଲେ ସେ ସମାନ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆହା, ଏହି ରାଜେଶ ମୋତେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଏଇ ଦେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ଥାଏ। ସେ ସାରା ଦିନ କ୍ଷେତରେ କାମ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ରାତିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଧରି କହୁଥିଲେ, ଏହି ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏପରି କଣ କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ଏପରି କଥା କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପରଦିନ ରାତିରେ ସମାନ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ରୁମରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଣି ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପାଦ ପଛକୁ ନେଇ ମୋ ରୁମକୁ ଫେରିଆସିଲି। ରୁମକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶାଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଧରି କହୁଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆଜି ମୋର ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜେଶଙ୍କ ରୁମକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଲାଇଚି ବାଲା କ୍ଷୀର ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତୁମେ ଆଜି କ୍ଷୀର ଆଣିଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ଝଲସି ଉଠିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ନେଇ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରୁମକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଏକ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଜଳୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୂପଟା ରଖିଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ଓଢ଼ଣୀ ପରି ଆଗକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲି, କାରଣ ମୋ ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ ସେହିପରି ଓଢ଼ଣୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୁଁ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ମୁଁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ରଖିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣିନେଲେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଶାଶୁ ସହିତ ଯେପରି କରୁଥିଲେ ସେପରି ମୋ ସହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମୋର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଉଠି ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦରେ ପଡ଼ିଗଲି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ରାତିର ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହେବାକୁ ଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଏବେ ବି ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଏକ ଓଦା କପଡ଼ା ରଖି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ସୁନିତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ କିପରି ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଏବେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମୋତେ ଏପରି ଦେଖୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ହୁଏତ ସେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯଦି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏହା ଜାଣିବେ ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବିବେ। ରାତି ହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ପୁଣି କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାଜେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ
तुमे ताकू क्षीर दियो नचेत से मोते खोजी एठाकू आसिबो। तांको कथा सुनी मु संपूर्ण खुशी होईगली। मु भाबिबाकू लागिली काहीकि नुहे आज पुणी थरे सेही मजा करिबा जेतेबेले मो सासू सोई पड़िले। मु क्षीर नहीं श्वशुरंको कोठरी को गली। मु क्षीर ग्लास रखी पछकू फेरिबा मात्रे श्वशुर मो हाथ धरी कहिले, कौन हेला बोहू तुमे एपरी काहीकि चली जाउछ। तांको मुहरु एपरी कथा सुनी मु बहुत डरिगली। मु भाबिली जे हुए तो एबे मो सहित किछि खराब घटिबो, किंतु श्वशुर कहिले मु जानिछि जे गतकाली रातिरे मध्य तुमे सुनीतांको स्थानरे थिलो। मु भयभीत होई कहिली श्वशुर जदि तुमे जानिथिलो तेबे तुमे किछि कहिल नाही काहीकि। से कहिले बोहू मु जानि जे तुमे संतोषंक सहित खुशी नुहम। तुमे मते एहा कहि न पार, किंतु मु तुमर समस्या को भल भाबरे बुझी पारुछि। देख बोहू एसबु विषय चिंता कर नाही। जदि तुमर अवस्था एपरी रहिबो तेबे तुमे किपरि मा हेबो। तांको ठारू एपरी कथा सुनी मु चिंता मुक्त होईगली, किंतु मो मनरे टिके भय थिला जे जदि संतोष एवं सासू एहा विषय रे जानिबे तेबे मोर कोन हेबो। सेतेबेले मु से सबु कथा को एडेई देई श्वशुरंक सह मोर खुशी बांटिबा आरंभ कली। सेही रातिरे मध्य जेतेबेले से सोईथिले मु मो रूम को गली। एबे एहा एक नीतिदिनिया कार्य होईगला। मु मध्य बहुत खुशी हेबा आरंभ कली। श्वशुर मध्य प्रति रातिरे मो पई अपेक्षा करिबाकू लागिले। एही परी बहुत दिन बीतीगला। तापरे गोटिए दिन हठात मो स्वामी संतोष घर को आसिले। से दिन मु बहुत खुशी होईगली। रातिरे समस्ते रात्रि भोजन करी निज निज कोठरी को गलु। संतोष एवं मु मध्य आम कोठरी को गलु। सेही रातिरे मु अनुभव कली जे संतोष पूर्व अपेक्षा भल होईगला, किंतु एते नुहे। तापरे से गभीर सोई पड़िले। तांकू एपरी सोईथिबा देखि मु भितरे भितरे जळिबाकू लागिली। मु मो श्वशुर घर को जिबाकू भाबिली, किंतु संतोषंक उपस्थिति जोगु मु कोनोसी प्रकारे निजकू बुझाई सोई पड़िली। सकाळ हेबा मात्रे संतोष कहिले मु 3 दिन पई सहर को जाउछि। मु 3 दिन परे फेरिबी। एहा सुनी मु बहुत खुशी हेली एवं पुणी सेही रातिर दृश्य विषय रे भाबिबाकू लागिली। से दिन बहुत कष्टरे राति होईगला। जेतेबेले मो सासू सोई पड़िले मु मो श्वशुरंक कोठरी को गली। सेही रातिरे मु देखिली जे मो श्वशुर मो पई बहुत व्याकुल होई अपेक्षा करिसंती। मु जिबा मात्रे से आरंभ करिदेले। सेही रातिरे मध्य मु संपूर्ण संतुष्ट एवं बहुत खुशी होईगली। परदिन जेतेबेले मु घर कामरे व्यस्त थिली हठात संतोष घर को आसिले। एहा देखि मु बहुत नर्भस होईगली। मु तांको पचारिली कौन हेला महाशय तुमे एते शीघ्र फेरी आसिलो। संतोष कहिले एबे मु घरु मोर ड्यूटी करिबी, कारण मु तुमको आउ कष्ट देबाकू चाहू नाही। तांको मुहरु एपरी कथा सुनी मु भयभीत होईगली। मु भाबिबाकू लागिली जे से आजी एपरी कथा काहीकि कहउछंती। तापरे संतोष कहिले तुमे जानिछ बहुत कम लोकंकु तुम भली स्त्री मिलिथाए। मु बहुत भाग्यवान जे मु तुम भली स्त्री पाइछि, कारण जेतेबेले जणे महिला तांको स्वामींक ठारू संतोष पांती नाही तेणु से अन्य पुरुष खोजिबा आरंभ करे, किंतु तुमे ताहा कल नाही। तुमे मोर विश्वास रखिले एहा मो पाई बहुत गर्वर कथा। संतोषंक ठारू एपरी कथा सुनिबा परे मु मनरे निजको अभिशाप देबाकू लागिली। मु भाबिली जे मो स्वामी मते एते विश्वास करुथिले एवं मु तांको पछपटे कोन करुथिली। मु एते भल स्वामींकु ठकिथिली। सेतेबेले मु निजको घृणा करिबाकू लागिली एवं मु भितरे श्वासरुद्ध अनुभव करिबाकू लागिली। संतोष कहिला तुमे जानिछ मोर एक गुप्त रोग थिला, जहा पई मु सहर रे रहिबा समय रे चिकित्सा कराउथिली। एही रोग जोगु मु विवाह करिबाकू मध्य चाहू नथिली, किंतु मो बापा मांको बध्यता जोगु मु तुमको विवाह करिबाकू पड़िला। हम किंतु एबे कोनोसी असुविधा नाही। एबे मु संपूर्ण सुस्थ अछि। राति आसिले मु मो स्वामींक ठारू सेही खुशी पाइली जहा मु विवाह परे केबे पाइ नथिली। आजि मु बहुत खुशी होईगली। परदिन सकाळे जेतेबेले मो श्वशुर मते देखिले मु तांको दृष्टि को एडाई जिबाकू लागिली। सेतेबेले मु मोर भूल बुझी पारिले जे मु भूल रास्ता रे चलिथिली, किंतु एबे मु मो स्वामींकु ठकिबाकू चाहू नथिली। सेही दिन परे मु मो श्वशुरंक कोठरी को जिबा बंद करिदेली एवं मो स्वामींक सहित खुशी रे रहिबा आरंभ कली। श्वशुर बुझी पारिले जे मु अनुतापर नियारे जळुछि। कोनोसी स्थान रे से मध्य तांकर भूल बुझिबाकू लागिले। सेही दिन परे श्वशुर मध्य मो प्रति खराब नजर पकाइबा बंद करिदेले। से मध्य जणे भल व्यक्ति परी जीवन यापन करिबा आरंभ कले। जेतेबेले जणे महिला किंबा पुरुष तांको स्वामी किंबा स्त्रींक ठारू संतोष पांती नाही, से भूल रास्ता रे जांती। किंतु मु तुमको कहिबाकू चाहे जे प्रथमे निश्चित कर जे सेमानंक सहित समस्या कन। जदि तुमे एही समस्यार समाधान कर तेबे तुमको भूल रास्ता रे चलिबाकू पड़िबो नाही, कारण एही रास्ता रे तुमे किछि मुहूर्त पई संतोष पाइबो, किंतु तुमको जीवन सारा अनुताप करिबाकू पड़िबो। तेनु बंधुगण जदि तुमको एही कहानीटी पसंद आसिला तेबे भिडियो को लाइक करिबा भूलंतु नाही। जदि आम चैनल को नुआ आसिछंती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु।